हेलो लिसनर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी दोस्ती से मोहब्बत तक के सफ़र का पार्ट 2। एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनके भी बहुत 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 धन्यवाद। तो चलिए सीधे स्टोरी से शुरू किया जाए, ज़्यादा समय ना वेस्ट किया जाए। माही की ज़िंदगी सॉरी हमारे कैरेक्टर का नाम था मानसी की ज़िंदगी अब और मुश्किल हो चली थी। जी हाँ, मानसी और रीवा की दोस्ती तो एक मुकाम तक पहुँच ही चुकी थी। ये दोनों उसको बेस्ट फ्रेंड का नाम दे दी। रीवा और मानसी दोनों बेस्ट फ्रेंड हो गए। रीवा जब भी शॉप पे जाती एक बार मानसी को गुड मॉर्निंग का मैसेज करती थी, और मानसी जब स्कूल के लिए जाती थी तो एक बार रीवा से मिलकर ज़रूर जाती थी। ये दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि इतनी ज़्यादा खास कि दोनों एक दूसरे के बिना बात किए नहीं रह पाते थे। एक दिन मानसी जब स्कूल के लिए जा रही थी तभी उनकी मेल फ्रेंड्स और फीमेल फ्रेंड्स जो टीचर थे, दोनों ही मतलब सब लोग उसी स्कूल में पढ़ाते थे, वो भी मानसी के साथ ही आए थे। तभी मानसी रीवा के शॉप पे पहुंचती है और कहती हेलो रीवा कहती हाय मानसी, कैसी हो? स्कूल जा रहे हो? मानसी हाँ स्कूल जा रहे हैं, ये मिलो, ये मेरे दोस्त हैं जो स्कूल में साथ में पढ़ाते हैं हम लोग। रीवा नमस्ते सभी को करती है और कहती है और सब बढ़िया। इधर रीवा मानसी को कहती है ये लो तुम्हारे लिए। मानसी कहती है ये क्या है? कहती है रीवा कहती है जब स्कूल में लंच हो तो खा लेना, हमने बनाया है, चेक करके बताना कैसा है। जी हाँ, ये जब उनके दोस्त और टीचर्स देखते हैं तो कहते हैं अरे वाह बहुत ख़ास फ्रेंड है लग रहा है। मानसी कहती है हाँ बहुत ख़ास, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो। और ये लोग बाय करके स्कूल के लिए चले जाते हैं। इधर रीवा इंतज़ार कर रही थी मानसी के वापस आने का। रीवा अपने शॉप का काम पूरा कंप्लीट करती है और दोपहर के टाइम जब मानसी वापस आती है तो रीवा अपनी शॉप बंद करके खाने के लिए जाती है। मानसी का वेट ही कर रही थी, लेकिन मानसी आज थोड़ा लेट आई थी रोज़ के मुकाबले। रीवा मानसी पूछती है अरे आज तुम बहुत लेट आई? रीवा हाँ बच्चों का टेस्ट था, उनका ही पेपर बनाना था, मैं थक गई बहुत। रीवा बैठ जाओ थोड़ी देर, ये लो कोल्ड ड्रिंक पियो। मानसी नहीं यार ऐसे नहीं। रीवा अरे पी लो, लंच टाइम हो रहा है। मानसी कोल्ड ड्रिंक लेती है और दोनों लोग आधा आधा उसी बोतल से पीते हैं। रीवा मानसी को बड़े प्यार से देख रही थी कि इसने कैसे मेरा जूठा पी लिया और कुछ कहा भी नहीं। मानसी दोनों ने क्या, तो तुम जा रही हो लेक्चर करने? नहीं अब तो शॉप ओपन का टाइम हो गया है, तो तुम घर जाओ, फिर मिलते हैं शाम को। रीवा मानसी कहती हाँ आज बहुत काम भी है। वो घर जाती है, घर के अपना सारा काम करती है, मम्मी को दवाइयाँ खिलाती है, खाना, और अपने घर के बच्चों को होम ट्यूशन भी देती थी, वो उनको बच्चों को पढ़ाती है। करते करते करीब 8 बज जाते हैं, 8 से 9 बज जाते हैं और रीवा अपनी शॉप बढ़ा के घर से निकल रही थी। मानसी सब काम करके फ्री होने की कोशिश करी थी लेकिन तभी उसकी माँ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, तो वो रात में ही माँ को डॉक्टर के पास ले जाने की सोचती है, लेकिन वो उस वक्त घर पे अकेली थी और घर में कोई नहीं था। फिर मानसी फटाफट रीवा को कॉल करती है। रीवा उस वक्त शायद कुछ कर रही थी, वो अपना फ़ोन उसका साइलेंट पे था और नहीं उठता है, पिक नहीं हो पाता है। मानसी करीब 4 से 5 बार कॉल करती है, उसमें रीवा का फ़ोन नहीं उठता है। मानसी फ़ोन को साइड में रख के और मम्मा को अपनी डॉक्टर के पास ले जाती है किसी तरह, घर पे ताला लगा के, और डॉक्टर वहाँ पे चेकअप करता है और उसे एक सलाह देता है कि इनका ऑपरेशन जल्द ही जल्द करवाना पड़ेगा, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और जो इधर मानसी कहती ठीक है डॉक्टर, मैं थोड़ा इंतज़ाम करती हूँ पैसों का। इधर मानसी वापस लाती है। रीवा जब अपना फ़ोन देखती है तो बहुत सारी कॉल देख के वो चौंक जाती है और फिर वो मानसी को कॉल करती है, लेकिन मानसी तो अपना फ़ोन घर पे रखा ही थी और वो दौड़ते जाती है मानसी के घर पे। मानसी घर पे ताला लगा हुआ था। अब वो बहुत
चिंता में रहती, कहाँ गई होगी, कैसे गई होगी। वो आसपास के लोग उससे पूछती है, लेकिन आसपास के लोगों को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। तभी वो वहीं दरवाजे के बाहर बैठी रहती है, मानसी का वेट करती है। मानसी जब आती है, रीवा को देखती है। रीवा, मानसी कहाँ गई थी तुम, मुझे बताया भी नहीं। मानसी कहती है, मैंने तो कॉल की थी, तुम ही नहीं देखी। अरे सॉरी, मैं काम में बिजी हो गई थी, बहुत शॉप पे बहुत भीड़ थी इसीलिए। कोई बात नहीं। वो मानसी गेट खोलती है और माँ और रीवा दोनों, माँ को पकड़ के रीवा लेके अंदर आती है और बेड पे लेटाती है। तभी उसकी माँ बोलती है, बेटा रीवा कैसे हो। रीवा बोलती है, ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं। मानसी, क्या बोला, कहाँ गई थी। मानसी, डॉक्टर के पास गई थी, अचानक बहुत तबीयत बिगड़ रही थी, डॉक्टर ने बोला। क्या बोला है, बात आती हूँ। तभी वो दवाई लाती है और माँ खिलाती है और माँ सो जाती है। मानसी की ज़िंदगी अब मुश्किल और भी मुश्किल हो रही थी। माँ की बीमारी का दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और डॉक्टर बार बार सलाह दे रहा था। पैसों की कमी के कारण दवाइयाँ भी पूरी तरह नहीं हो पाई थी। कुछ ऐसी थी हमारी मानसी की ज़िंदगी। तभी रीवा कहती है, क्या बोला डॉक्टर ने। मानसी कहती है, माँ का ऑपरेशन कराना होगा, लेकिन तुम तो पता है ना, इतने पैसे हमारे पास तो नहीं है। पापा की सिक्योरिटी गार्ड से जो नौकरी करके लाते हो तो घर खर्च में चला जाता है, और मैं जो कमाती हूँ उससे भी पूरा नहीं हो पाएगा। तभी मानसी के आंखों से आंसू गिर आते हैं। तब जैसे ही मानसी की आंखों से आंसू गिरते हैं, रीवा बाहर उसकी आंखों को पोंछते, आंसू को पोंछती है अपने हाथों से और कहती है, अरे इसमें चिंता की है, मैं हूँ ना, मैं। रीवा अब उसके जीवन की एकमात्र रोशनी थी। जब भी मानसी उससे मिलती, उसे लगता कि इस दुनिया का बोझ कुछ हल्का हो गया। रीवा की हंसी, उसकी बेफिक्री से जीना, ये सब मानसी को राहत देता था। लेकिन रीवा भी महसूस करना शुरू कर दी कि मानसी के भीतर एक भारीपन है। रीवा मानसी को सांत्वना देकर अपने घर चली जाती है। यहाँ आती है, देखती है उसके पापा ड्रिंक करके बहुत गाली गलौज कर रहे थे। दोनों भाई बहन कोने में बैठे हुए थे। माँ उसको रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। तभी रीवा आती है और अपने पापा से कहती है, क्या बात है, ये शोर शराबा क्यों हो रहा है, क्या चाहिए आपको। उसके पापा नशे में, रीवा मैं इनसे पैसे मांग रहा हूँ, ये हमको दे नहीं रही हैं। रीवा, कितने चाहिए पैसे। बस मुझे इतना दे दो कि मैं ड्रिंक कर लूँ, और ये साली सुन नहीं रही है। रीवा गुस्से में, गाली दी तो 1 रुपये भी नहीं दूंगी, शांति से रहना है तो रहो, नहीं निकल जाओ। इधर उसके भाई बहन दोनों उसके पीछे, तीनों उसके पीछे आ जाते हैं और शांति, दीदी प्लीज़ हमें बचाओ, ये मुझे मार रहे थे। क्या, इन्होंने तुम पे हाथ उठाया, क्यों। ऐसे ही। वो गुस्से से अपने पापा को और देखती है, कहती है, अगर तुम्हें पिता ना होते ना तो मैं तुम्हें बताती तुम्हें क्या हो सकता है। अगर आइंदा किसी पे हाथ उठाया तो ये हाथ उठाने लायक नहीं छोड़ूंगी। जब तक झेल रही हूँ शांति से बैठे रहो, वरना मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। उसके भाई बहन भी वहाँ शांति से आ जाते हैं। और उस रात रीवा ने कुछ नहीं खाया पिया और वो लेट कर बस आंखें बंद कर ली। उसे अपनी टेंशन से ज़्यादा उसके मानसी के घर की टेंशन हो रही थी। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसी दिन शाम को जब रीवा अपनी दुकान बंद कर रही थी, तभी मानसी वहाँ पहुँची। मानसी धीमे से, रीवा क्या तुम्हें थोड़ी देर वक्त है तुम्हारे पास, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रीवा मुस्कुराते हुए, अरे तुम्हारे लिए तो हमेशा वक्त है, बोलो। मानसी गहरी सांस लेती है और कहती है, रीवा माँ की हालत और बिगड़ रही है, बहुत ज़्यादा। डॉक्टर कह रहे हैं कि तुरंत अच्छे अस्पताल में भर्ती करो, वरना मुश्किल हो सकती है। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, पापा की सैलरी तो बस खाने पीने में ही ख़त्म हो जाती है, और मैं सच में नहीं जानती क्या करूं। रीवा बिना सोचे समझे मानसी का हाथ पकड़ती है और बोलती है, देखो मानसी,
ये बोझ तुम अकेले क्यों उठा रही हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मेरी दुकान, कुछ बचत, तुम्हारी माँ हमारी भी माँ है, हम मिलकर उनका इलाज कराएंगे। मानसी की आंखों में आंसू, वो हैरानी से दिखती हैं। कोई उसके लिए इतनी गंभीरता से सोच भी नहीं सकता। मानसी, रीवा, तुम क्यों इतना कर रही हो मेरे लिए? हम तो बस, रीवा बीच में ही बोलती, हम बस दोस्त हैं, या सिर्फ दोस्त से ज़्यादा। दोनों कुछ पल के लिए चुप रहते हैं। हवा में अजीब सी खामोशी थी, दोनों की धड़कनें तेज थी। मानसी ने पहली बार महसूस किया कि उसके दिल की गहराई में रीवा की जगह कितनी बड़ी हो चुकी है। मानसी घर लौट आई, लेकिन रीवा की बातें बार बार उसके दिमाग में गूंज रही थी। हम मिलकर सब संभाल लेंगे, हम बस दोस्त हैं, या उससे कुछ ज़्यादा। वो करवटें बदल रही थी, फिर खुद से सवाल करती है, क्या सच में रीवा उसके लिए सिर्फ दोस्त है, या उसके बीच कुछ अब जी ही नहीं सकती उसके बिना। इसी करवट कश्मकश में मानसी की रात ख़त्म हो जाती है। अगले दिन मानसी हिम्मत जुटा के रीवा को कॉल करती है। रीवा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे घर आ सकती हो? पापा ड्यूटी गए हैं और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। रीवा ने बिना देर किए हामी भर दी और दुकान खोलने से पहले वो मानसी के घर गई। जब मानसी के घर पहुंची तो वहाँ हालत देख के उसका दिल बैठ गया। माँ बिस्तर पे कमज़ोर पड़ी, दवाइयाँ की शीशी इधर उधर बिखरी। घर की हालत बेहद साधारण लेकिन साफ़ सुथरा था। रीवा ने धीरे से माँ के पास जाकर हाथ पकड़ लिया, बोली, आंटी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगी। माँ ने कमज़ोर आवाज़ में, बेटा कौन, तुम कौन? क्योंकि उसकी माँ उस समय होश में नहीं थी, उसे नहीं पता कि कौन आया है। तभी मानसी मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है मम्मी। माँ की आंखें एक अजीब सा सुकून कि शायद वो समझ गई मानसी अकेली नहीं। जी हाँ, उसकी माँ सो रही थी। तभी रीवा बोलती है कि आज स्कूल नहीं जाना है क्या? मानसी कहती है, मन नहीं कर रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। मैंने छुट्टी की एप्लीकेशन दे दी है स्कूल में, मैं 2 से 3 दिन घर पे ही रहूँगी माँ को देख रेख करने के लिए। मानसी, रीवा कहती है, ठीक है, कोई ज़रूरत हो मुझे बताना, अभी मैं दुकान पे जा रही हूँ, और कुछ भी हो तो मुझे कॉल करना। रीवा जाने वाली थी, मानसी उसके हाथ की छोटी उंगली पकड़ती है। रीवा पीछे पलट के देखती है, मानसी उसे देख रही थी। उसके देखने में कुछ अजीब सा था। रीवा रुकती है और फिर पलट के पीछे आती है। रीवा मानसी के सामने खड़े, मानसी उसके आंखों में देख रही थी। रीवा कहती है, क्या मानसी, कुछ और? मानसी, कुछ कहना है? मानसी, क्या? फिर क्या? क्यों रोका? मानसी, न जाने क्यों, लेकिन उसे एक फ्रेंड या कुछ भी कह सकते हैं, उसे टाइट हग कर लिया। रीवा बिल्कुल इस टाइम खड़ी, उसने हग बैक नहीं किया और उसकी मानसी की आंखों से थोड़े आंसू, नमी सी आ गई थी। रीवा उसे फिर उसके बैग को हल्के से सहलाते हुए कहती, क्या हुआ मानसी, सब कुछ ठीक है ना? मानसी, मुझे डर लग रहा है रीवा। रीवा कहती, अरे डर किस चीज़ का, हम हैं ना, सब अच्छा हो जाएगा, माँ को कुछ नहीं होगा। मानसी थोड़ा दूर होते हुए, रीवा, मुझे नहीं पता तुमसे मिलना मेरी किस्मत है या क्या, लेकिन अब तो मेरी ज़िंदगी बन रही हो। मानसी की ये बात सुनकर रीवा कुछ देर के लिए स्तब्ध होती है, लेकिन कुछ कहती नहीं है, बस कहती, ठीक है, चलो। मानसी, उस शाम मानसी और रीवा की थोड़ी बहुत ही बात होती है। रीवा शॉप बंद करके मानसी घर शाम को फिर जाती है। माँ रूम में आराम कर रही थी, मानसी और रीवा दोनों छत पे बैठी थी। मानसी धीरे से कहती है, रीवा, अगर माँ की सर्जरी नहीं हुई तो शायद मैं उनको खो दूँ, लेकिन इतने पैसे कहाँ से लाऊं? सोच रही हूँ स्कूल छोड़ के कुछ और काम कर लूँ। रीवा तुरंत गुस्से में आ जा गई, उसकी तरफ लुक देती है, पागल हो गई हो क्या?
पढ़ाई लिखाई छोड़ दोगी, टीचर बनकर बच्चों के भविष्य बना रही हो और अब अपनी ज़िंदगी ख़राब करोगी, कभी ये मत सोचना। मानसी चुप रहती है। वो जानती थी कि रीवा सही कह रही है। तभी रीवा अचानक से कहती है, मानसी सुनो, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं अपनी दुकान बेच दूँगी। तुम्हारी माँ का इलाज करवा दूँगी, कराना ज़रूरी है। तुम्हारे परिवार अब मेरा परिवार भी है, हम मिलकर सब करेंगे। मानसी हक्का बक्का होकर उसकी तरफ देखती है। रीवा, तुम इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती हो? ये दुकान तुम्हारी है, तुम्हारी मेहनत की पहचान। रीवा उसकी आंखों में देखते कहती, मानसी, हम दोस्त हैं और दोस्ती के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और रीवा जब किसी से दोस्ती करती है तो दिल से करती है, दिखावे की नहीं। दोनों की आंखों में नमी। पहली बार रीवा ने मानसी को गले लगाया और गले लगा के किसी वादे से था, जिसे एक दूसरे के साथ रहने का हर हाल में। जी हाँ, रीवा मानसी एक दूसरे के सिर्फ दोस्त ही नहीं रह गए। जी हाँ, अब वो एक दूसरे की जान बनने लगे थे। जी, कुछ इसी तरह इनकी ज़िंदगी चल रही थी। एक दिन मानसी की माँ की हालत लगातार बिगड़ रही थी। बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ बढ़ती जा रही थी, जो कि डॉक्टर ने साफ कहा था कि अगर तुरंत सर्जरी नहीं हुई तो हालत और गंभीर हो सकती है। घर का माहौल पहले से भारी था। पापा की नौकरी से लौटकर थके हारे आते और फिर कभी कभी चुपचाप आंसू बहा देते। मानसी सब कुछ संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खुद भी भीतर से टूट रही थी। इन सब के बीच रीवा उनके लिए सिर्फ फरिश्ता ही साबित हुई। जी हाँ, रीवा ने अपने सब पैसे, जितनी भी बचत की थी, सब निकाले, बैंक अकाउंट से निकाले, दुकान के सामान पर एडवांस पेमेंट ली और डॉक्टर से बात करके सर्जरी की डेट फिक्स करवाई। जी हाँ, मानसी हैरान होकर उससे कहे, रीवा, तुमने ये सब कैसे किया? इतने पैसे कहाँ से आए? रीवा हंसकर कहती है, जैसे भी आए, तुम्हारी माँ का इलाज हो रहा है, ये सबसे ज़रूरी है, बाकी सब बाद में सोच लेंगे। मानसी की आंखों में आंसू। वो जानती थी कि रीवा उसके लिए सब कुछ दांव पे लगा रही है। जी हाँ, जब अस्पताल में पहला दिन जब माँ की भर्ती करवाया गया, तब पापा कुछ पल के लिए चुपचाप खड़े रहे। फिर वो रीवा के कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं, बेटी, हम तो अपने घर के खर्च भी मुश्किल से कर पाते हैं। तुमने जो किया है उसकी भरपाई हम शायद कभी ना कर पाए। तुम हमारे भगवान से कम नहीं। रीवा थोड़ी झेप लेकिन बोलती है, अंकल, आप चिंता मत कीजिए। मानसी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और उसका परिवार मेरा परिवार है। मानसी चुपचाप सब देख रही थी। उसके दिल में रीवा की इज्जत बढ़ रही थी। जी हाँ, उसके पापा कहते हैं, हाँ बेटा, तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो। मानसी ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम्हारे जैसे उसको दोस्त मिले होंगे। मानसी के पापा रीवा को भी बहुत मानने लगे। जी हाँ, कि रीवा एक अच्छी लड़की थी जो कि हर किसी की मदद करती थी। इधर अस्पताल में जब रीवा आती थी तो लोग कानाफूसी करते। कहने का मतलब ये था कि मानसी की माँ को देखने तो कुछ लोग आए थे, मदद भले ना करें, लेकिन पता है ना, आग में घी डालने का काम करने आ जाते हैं। ये लड़की तो हमेशा मानसी के साथ रहती है, ऐसा वो कह रहे थे। दोस्ती से ज़्यादा कुछ लगता है आजकल की लड़कियाँ भी। मानसी सुन लेती है पर चुप रहती है, लेकिन रीवा तो बेपरवाह है, उसे दूसरों की परवाह नहीं थी। एक दिन जब मानसी थोड़ा परेशान दिख रही थी, रीवा ने उसका हाथ कस के पकड़ के बोला, दूसरों की बातें सुनना छोड़ो, ये ज़िंदगी तुम्हारी है, तुम्हारी माँ की है, वो ठीक हो जाएंगी तो सबसे बड़ा काम अभी यही है। मानसी पहली बार खुल कर मुस्कुराई और उनकी तरफ ध्यान नहीं दी। वो रीवा की तरफ ध्यान देती है और कहती है, लोग कुछ भी करें, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और रहेंगे। जी हाँ, अभी इन दोनों को बस ये दोस्ती ही लग रही है। कोई किसी के लिए कितना ही करे, दोस्ती होती है क्या, लेकिन ये दोस्ती कैसी दोस्ती है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। जी हाँ, अब दिन आते हैं सर्जरी का। आ गया। माँ को ऑपरेशन थिएटर में ले गया। मानसी के हाथ काँप रहे थे, आँखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बहुत डरी हुई थी। रीवा उसके साथ खड़ी थी। रीवा उसका हाथ थामती है, डर मत, सब ठीक हो जाएगा, मैं यहीं हूँ तुम्हारे साथ। मानसी ने सिर रीवा के कंधे पर रख दिया। दोनों चुपचाप एक दूसरे का सहारा लिया। घंटों की बेचैनी के बाद डॉक्टर बाहर आके बोलते, ऑपरेशन सफल रहा, अभी मरीज कुछ दिनों तक आराम और देखभाल की ज़रूरत होगी, आप लोग उसका ध्यान रखिएगा।
पूरे परिवार ने राहत ली। मानसी के पापा 2 दिन से ड्यूटी पे नहीं गए। इधर रीवा ने 2 दिन से अपनी दुकान नहीं खोली और अपने घर भी नहीं गई। उसकी मम्मी बहुत चिंता कर रही थी। तभी उसकी माँ का कॉल आता है। कहती है, रीवा बेटा कहाँ हो 2 दिन से? कोई खबर नहीं और दुकान पे भी नहीं। भाइयों को भेजा तुम्हारे। उन्होंने कहा दीदी ने दुकान ही नहीं खोली। कहाँ हूँ? रीवा साइड में आके कहती है, माँ मैं ठीक हूँ, अभी मैं मानसी के साथ हूँ। उसकी माँ का ऑपरेशन था, उसे ज़रूरत थी। तभी उसकी माँ कहती है, देखो बेटा सब कुछ ठीक है, लेकिन दुकान बंद करके जाना, इससे तुम्हारा बहुत नुकसान होगा। रीवा कहती है, ठीक है माँ, मैं आज आती हूँ। इधर मानसी की माँ का हालत सुधर गया, मतलब वो इलाज हो चुका था और वो खुश थी। ठीक है। इधर कहते हैं ना, खुशियों के बीच समाज की नज़र और सवाल और भी तेज हो जाते हैं। पड़ोसियों का कहना शुरू हो गया, रीवा और मानसी हर वक्त साथ रहते हैं, लड़की इतना लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन मानसी की चाची ने तो सीधा कह दिया, जी हाँ वो आई थी उनकी माँ को देखने में। उन्होंने कहा, मानसी तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, ये रीवा तुम्हारे घर परिवार से ज़्यादा खलल देने लगी है। मानसी पहली बार जवाब देती है, चाची अगर रीवा ना होती तो शायद माँ जिंदा ना होती। उनके लिए मैं हर ताना सहने को तैयार हूँ। रीवा चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर गर्व झलक रहा था। मानसी ने पहली बार दुनिया के सामने उसके साथ खड़ी हुई दिखी और इससे रीवा को बहुत खुशी हो रही थी। जी हाँ, माँ की सर्जरी तो सफल रही, लेकिन अब इन दोनों के और चुनौती का सामना करना पड़ेगा। समाज की सोच, परिवार की उम्मीदें। जी हाँ, रीवा और मानसी दोनों अब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, लेकिन क्या ये रिश्ता परिवार और समाज की कसौटी पर टिक पाएगा? क्या हमारे समाज में इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया जाएगा? क्या ये दोनों को पहले अपनी फीलिंग के बारे में पता चल पाएगा? ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सबको टाटा। लेकिन जाने से पहले एक चीज़ कहूँगी, धन्यवाद आप सभी का जो आप लोगों ने सपोर्ट किया। ये कहानी एक्चुअल वे से, तो ये कहानी मैं रोज़ तो नहीं डाल सकती, लेकिन हाँ वीक में 1 या 2 टाइम मैं ज़रूर डालूँगी। तब तक आप इसको सपोर्ट कीजिए और एक सच्चाई का सामना कीजिए कि जो हर रियल स्टोरी में सुनाया जाता है कि एक पार्टनर बहुत अमीर होता है, दूसरा नहीं, उसका सपोर्टिव होता है, लेकिन क्या रियलिटी में मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये सब ठीक है? क्या वो कर पाएंगे ऐसे हालातों का सामना? क्या उनके पास बाउंडेशन नहीं होती? ये सब घटनाएं इसी में मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू गाइस।